मेरे पीछे है जबल रहमत, वहाँ पर चलते हैं पहाड़ पे धीरे धीरे। काफ़ी ऊंचाई है, थोड़ा शेड। तो हम लोग अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ये भी आई थिंक 30 रियाल में ही होगा। अब आया सारा ढेर सारा बर्फ़ ऐड करके, लेमन ऐड करके। अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं मक्का की तरफ और देखेंगे आज कुछ मक्का की ज़ियारत के प्लेसेस। आज छुट्टी है तो थोड़ा घूम कर आएंगे हम लोग। तो लेट्स गो। तो जिसका इंतज़ार था वो आ गया सामने नज़ारा, और आई होप यहाँ से एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को क्लॉक टावर। यानी अभी बज के रहे हैं 2:25। क्लियरली नज़र आ रहा है मुझे, माशाल्लाह इसमें एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोग ड्राइव करते हुए जाएंगे और हरम के जितना करीब हो सकता है उतना करीब जाएंगे, और वहीं से फिर राइट वगैरह लेकर विल गो टू जबल रहमा यानी अराफात का मैदान। तो माशाल्लाह एक अच्छा एक निशान है, यानी इसके नीचे काबा है, दुनिया की सबसे बेस्ट जगह, और सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है मस्जिद हरम। तो चलते जाते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं सीधा और पहुंचने की कोशिश करते हैं हरम के एकदम करीब। और अक्सर लोग जिनको बाहर से निकलना है वो राइट से निकल सकते हैं, और जिन लोगों को हरम की तरफ जाना है वो सीधा ड्राइव करते हैं। तो फिर से कैमरामैन को कोशिश करूँगा कि वो फोकस करके रखे। कैमरामैन नज़र आ रहा है? हाँ, इशारा दे दिया कैमरामैन ने, तो नज़र तो आ रहा है इंशाअल्लाह। मेरे सामने ये कार है, इसके मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ ताकि व्यू जो है वो ब्लॉक ना हो, और यहाँ से बहुत अच्छा नज़र आता है। ये मैं करता हूँ कोशिश। यस, बिल्कुल आपको लग रहा है कि आप सीधा हरम में जा रहे हैं। खैर मैं तो 3rd एग्ज़िट रोड से राइट कर लूँगा, रिंग रोड से, लेकिन अब जब तक ये नज़ारा दिख रहा है, नज़ारे का मज़ा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये सारी बसेस हैं जो जा रही हैं, शायद से ज़ियारत के लिए जा रही हैं या आ रही हैं, आई डोंट नो। फिर हज करीब है इसलिए सारा मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। अब यहाँ से हम ले लेंगे राइट। अगर सीधा जाएंगे तो हरम में पहुँच जाएंगे हम लोग, लेकिन हमें जाना नहीं है हरम में। अभी जा भी सकते हैं हरम के पास, बट अभी फ़िलहाल ट्रैफिक होगा तो हम अवॉइड करेंगे और बाहर से निकल जाएंगे। तो अब हम से, लेकिन साइड से नज़र आता रहेगा हरम, क्योंकि उसके गिर्द ही हम तवाफ़ की जैसे गाड़ी लेके घूमते रहेंगे। तो करते हैं, फिर से लेते हैं छोटा ब्रेक। तो पहुंच गए हम लोग चेक पोस्ट पर। अब यहाँ से हुदूद हरम शुरू हो जाएगा और हम लोग मक्का के हरम हुदूद में शामिल हो जाएंगे यहाँ से। तो अपना कैमरा करते हैं ऑफ और पहुँचते हैं हुदूद हरम में। तो ये शुरुआत हो गई हुदूद हरम की, और यहाँ अरबिक में लिखा हुआ है हुदूद हरम बाउंड्री। सी लेफ़्ट में बिगिनिंग ऑफ हरम बाउंड्री भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, और ज़्यादातर अरबिक में लिखा हुआ है। तो यहाँ से शुरू हो जाती है अल्लाह की ब्लेसिंग, ज़्यादा वेलकम एंड हैव अ पीसफुल स्टे। तो अब ये मक्का की पहाड़ियाँ हैं, ये चलते हुए जाएंगी, और उस पहाड़ी के बाद नज़र आएगा हमें मीनार हरम। तो थोड़ी देर और चलते हैं। अभी से नज़र आ रहा है, पता नहीं हमारे कैमरामैन जूम करेंगे तो शायद और नज़र आए। कैमरामैन थोड़ा जूम करो, मैं तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए। हमारा कैमरामैन भी चश्मा लगाया हुआ है, तो पता नहीं कितना नया है अभी कैमरामैन। वैसे अगर ठीक से व्लॉग नहीं बनाएगा तो निकाल दूंगा उसे मैं नौकरी से। आप लोग की क्या राय है बताएं। और ये आइकॉनिक मार्क, एक और कैमरामैन को हरम का जो क्लॉक टावर है वो नज़र नहीं आया, तो नोट कर रहा हूँ सारी गलतियाँ। और लेकिन ये तो एक अच्छा निशान है, और यहाँ बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं माशाल्लाह। यानी जो भी लोग रहेंगे उनको रोज़ाना ये आइकॉनिक मार्क जो है वो नज़र आया करेगा। मेरे राइट साइड में पहाड़ी के पीछे क्लॉक टावर का छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है। एनीवे चलते जाते हैं।
ये भाई साहब जो हैं गाड़ी वाले, ये बिना सिग्नल दिए हुए धीरे धीरे मेरी लेन में चले आ रहे हैं। अब शायद इनको मैं नज़र आ गया। चले, रास्ते में ढेर सारे ऊँट नज़र आएंगे आपको। ये है ऊँटों की चरागाह। तो क्योंकि सऊदी अरबिया हो और ऊँट ना हो ये तो नामुमकिन है। तो ये देख सकते हैं आप कितने सारे ऊँट हैं यहाँ पर। सारे के सारे लोग अपनी ग़िज़ा को चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। ब्राउन है, वाइट है, हर कलर के। खैर अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। एक आदमी भी बैठा है जिसको चला रहा है सबको। तो मेरे राइट साइड में अभी फ़िलहाल है अल-राजी मॉस्क। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। काफ़ी जितने भी लोग उम्रा पे हज पे आते हैं वो भी यहाँ पर आके ज़ियारत करते हैं। काफ़ी खूबसूरत मॉस्क है, मस्जिद है। और इस नई जगह पर राइट हैंड साइड में जितने भी इंडियन हाजी आते हैं वो सारे लोग इस राइट हैंड साइड जगह पर जितने भी अकोमोडेशंस हैं वहाँ रहते हैं। तो ये वो इलाका है जहाँ पर अभी रिसेंटली इंडियंस को शिफ्ट किया गया है। खूबसूरत इलाका है, नया डेवलप्ड है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर है लेकिन बस होती है यहाँ पर, तो आसानी से लोग आते हैं जाते हैं। 5 टाइम की तो नहीं नमाज, लेकिन जितनी हो सके उतनी नमाज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पर हरम में। तो अभी हम लोग सफ़र कंटिन्यू करते हैं और जाते हैं अराफात जबल रहमत के पास। तो हरम शरीफ पीछे रह गया और अब हम लोग आगे मीना भी लेफ़्ट साइड में था और आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो इसे कहते हैं ताइफ का रोड। और इस रोड पर मेरे सामने है उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी मशहूर है। और आखिर में जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये सारे पहाड़ हैं ताइफ के। अगर आप इन पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे ताइफ में। तो हम लोग ऐसा करेंगे, सीधे जाएंगे और जाने के बाद वो जो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे ताकि हम चले जाएँ जबल रहमा के पास। तो काफ़ी सुकून है इस रास्ते पर। अब यहाँ से ज़्यादा आम पब्लिक नहीं आती है, सिर्फ जिन्हें ताइफ जाना होता है वो लोग या फिर रियाद से जो लोग आते हैं वो लोग मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको नौकरी की धमकी दी तो कैमरामैन कैसे अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। कैमरामैन थोड़ा यूनिवर्सिटी दिखाओ। तो ये है यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह, ये बस वाले भी क्या गाड़ियाँ चलाते हैं। बिल्कुल, तो ये है उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। और हम लोग चलते हुए जाते हैं और पहुँचेंगे जबल रहमा की तरफ। तो यहाँ से एक और ख़ास चीज़ है, हरम की बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। तो हरम की बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो गई। अब हम लोग लेंगे यहाँ से राइट लेफ़्ट और पहुँच जाएंगे अराफात के मैदान में, जो एक ऐसी जगह है जहाँ जाए बिना लोगों का हज कंप्लीट नहीं होता है। चले तो लेते हैं लेफ़्ट में, चलते हैं जबल रहमा की तरफ। तो यहाँ से अराफात की शुरुआत हो जाती है और मेरे राइट साइड में अराफात का मैदान है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और यहाँ पर यकीनन अभी साफ़ सफाई चल रही होगी क्योंकि हज तो ज़्यादा दूर नहीं है, अब सिर्फ 4 महीने के आसपास है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ से अंदर जाने का रास्ता कैसा है। कैमरामैन ज़रा इसमें मोबाइल में दिखाइए। इसमें तो ये मोबाइल में आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे राइट साइड में अराफात का मैदान है और हम लोग अब जा रहे हैं अराफात के अंदर। सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है वो भी देखते हैं। यस, तो मुज़दलिफ़ा अराफात के मैदान में आगे मुज़दलिफ़ा है और मैं देखता हूँ कहाँ से राइट लेना है। तो यकीनन सब लोग यहाँ पर आए हैं, या तो काम करने वाले लोग हैं या तो ज़ियारत करने वाले हैं। आई होप दिस इज़ द प्लेस। लेट्स इनको फॉलो करते हैं। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है बट यस, अराफात स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो साइन बोर्ड दिख रहा है मुझे। ओके, तो और आगे देखते हैं, जब तक लेते हैं पॉज। तो मेरे राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा होगा। तो ये दरअसल अलग अलग कैंप्स होते हैं, हर एक के नंबर हैं। कुछ सिविल डिफेंस है, कुछ पुलिस है, कुछ मेडिकल्स फैसिलिटी है। तो हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, हर किस्म की रोड्स हैं। और यहाँ पर जो है लोग अलग अलग कैंप्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए ठहराए जाते हैं। तो आगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे ख्याल से वहाँ हमको पार्क करके और फिर जबल रहमत तक वॉक करना पड़ेगा।
तो यस, सामने आपको येलो कलर में बोर्ड दिख रहा होगा, जबल रहमत, मुझे भी नज़र आ गया। और जो लोग भी उम्रा पे आए हैं जिस किसी भी कंट्री से, वो अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मैं ढूंढता हूँ यहाँ पार्किंग कहाँ है, और पार्किंग करके इंशाल्लाह फिर जाएंगे हम लोग जबल रहमत की तरफ। तो कितना फासला है आई डोंट नो, लेकिन कोशिश करते हैं जाने के लिए। आई डोंट नो वेयर इज द पार्किंग। यस, पार्किंग इज इनसाइड। काफ़ी कुछ सेल हो रहा है यहाँ पर। मेरे सामने है जबल रहमत, इसको जूम करके देखते हैं। तो वहीं चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। मीनवाइल ये जो शॉपिंग हो रही है, मेरे पीछे है जबल रहमत, वहाँ पर हाँ, लोकेशन मैंने नोट नहीं किया है। स्ट्रीट 504 मुझे याद होना चाहिए, वरना मैं अपनी कार भी नहीं ढूंढ पाऊँगा। 504। तो ये पानी बेच रहे हैं, जिनको पानी सदका करना है वो कर सकता है यहाँ से लेकर। सदका नहीं, ये तो 1 रियाल का बेच रहे हैं। ओके जी। जी ये क्या चीज़ है? कुछ जड़ी बूटियाँ लग रही है। मेहंदी है, जड़ी बूटी है, मरियम बूटी। यस, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये शायद से मेन एंट्रेंस अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो इस बार इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो डिफाइंड एक एक्सेस है। इस बार कोशिश करूँगा मैं ऊपर चढ़कर वहाँ से व्यू ले सकूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पर हज में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और बाहर तो बिल्कुल नज़र नहीं आता है क्योंकि इंसानों के सैलाब से छुपा हुआ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बार बार आने का मौका मिलता है, और इसकी ज़ियारत करने का जूम करके देखते हैं। काफ़ी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, हम भी कोशिश करेंगे ऊपर जाने के लिए। तो ये गाइड्स भी हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। यार आप होने वाले बात और यहाँ भी कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ़िलहाल। किदाना सर्दी का मौसम है, लेकिन खुले मैदान में आने के बाद गर्मी का एहसास तो होने ही लगता है। बिल्कुल सेम उस तरीके से जैसे हम लोग मदीना में ओहद के पहाड़ के पास जाते हैं।
वैसे यहाँ पर भी वही फीलिंग आ रही है। चलते हैं पहाड़ पे धीरे धीरे, काफ़ी ऊंचाई है, थोड़ा शेड में से चलते हैं। ज़ैनब, इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया एक्सेस। इन लोगों ने अपने नाम लिख के रखे हुए यहाँ पर। काफी लोग आए हुए हैं। लोग ऊपर चढ़े आ रहे हैं और ये बाहर का नज़ारा है, ऊपर से और लोगों का नज़ारा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और ये फिर पहाड़ों पे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए। शायद मैं गलत आ रहा हूँ, एक तरफ आ जाता हूँ। असर की अजान हो रही है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं चढ़ाई, नमाज यहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग। हज में आने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी आ गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। यस, काफ़ी गर्मी है। हाँ ज़ैनब, हाँ नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी थी ऊपर, यानी मौसम दिसंबर का महीना है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं इसमें, सारे लोगों ने। तो हम लोग अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं थी, लेकिन गर्मी का एहसास हो गया। ज़ोरदार गर्मी है और माशाल्लाह अभी लोग असर के बाद ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हुजूम है लोगों का और हम लोग उतरने की कोशिश करते हैं। असर हम लोगों ने ऊपर ही पड़ी है। Devam yok değil mi zaten? Bakma. Sağa vuracağım. तो लोग अपने अपनी दुआएं कर रहे हैं। हाँ, एक बार जूम करके देखते हैं ऊपर कितने ऊपर चढ़े थे हम लोग। माशाल्लाह अच्छी खासी ऊंचाई पे थे। चलो चलते हैं फिर से कहीं और, क्योंकि अब गर्मी से हाल बुरा हो गया। घर की वापसी और मार्केट पहले से ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर ये जूस वगैरह बिक रहा है।
यहाँ पर ये कुछ ख़रीदने की चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें, सारा ढेर सारा बर्फ़ ऐड करके, लेमन ऐड करके अब उसमें डाल रहे हैं शुगर जूस। और ये है 5 रियाल का 1। नाउ ही विल ऐड स्ट्रॉ। ओह, some mint also. Mint, then this is straw. Ready. तो बच्चे खट्टा नहीं पक्का। ये अबाया है 30 रियाल का। तब तक मैं जूस भी इंजॉय करता हूँ। मेरे चारों तरफ ज़बरदस्त मार्केट है यहाँ पर। ओहो, टॉयज। श्री अबाया की शॉप है, बहुत शॉप्स है अबाया और गिफ्ट्स जो लोग लेते हैं। दिस इज समथिंग गिफ्ट। यहाँ पर है टॉयज। मॉर्निंग इन द सेंस आफ्टरनून जब आए थे ज़ोहर के वक्त, उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ है। यस, मेहंदी, कुछ स्टोन्स हैं कलरफुल, और यहाँ काफ़ी भीड़ लगी है। जानमाज देखते हैं क्या चीज़ है ये। यहाँ पर जानमाज ले रहे हैं लोग। ओह, कुर्ते। ओके, लोग अभी भी आए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर इनफैक्ट फुल डे का टूर हो गया ये तो मेरे लिए। मैंने सोचा 1-2 घंटे में निकल आऊँगा, लेकिन ज़ोहर से तकरीबन घर से जब निकला मैं 1-1.5 घंटे लगे मुझे, और यहाँ पर 2 घंटे के आसपास लग गए, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सो टोटल 4-5 घंटे लग जाते हैं। इवन अगर आप सबसे करीब है, जिद्दा से भी नज़दीक है, तो जो हाजी या उम्रा आते होंगे वो लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट फुल डे का टूर हो जाता होगा। पता नहीं और कहीं और जाते होंगे वो लोग, आई डोंट नो, बट मेरा तो फुल डे का हो गया। ये भी आई थिंक 30 रियाल में ही होगा। अब आया टॉयज़। हाँ कम 1 किलो 35 35 रियाल का बेच रहे हैं। पसंद था ये, हम लोगों ने ले लिया एक बकरे को। अब जा रहे हैं वापस जा रहे हैं। अब सारे लोग भाग रहे हैं। अरे जाओ ज़ोहर इधर आओ। अब सारे लोग भाग रहे हैं, लगता है यहाँ पर म्यूनसिपल की रेट पड़ी हुई है। सारे लोग भाग रहे हैं। हाँ, तो सेम बॉम्बे जैसा ही है, म्यूनसिपल जैसे ही पड़ी वैसे ही सारे लोग भागना शुरू कर दिए। देखो कैसे भाग रहे हैं सब लोग। चलो चलते हैं हम लोग कार पार्क की तरफ। और सेम पार्किंग की जगह पर, और ये जो वहाँ सेल कर रहा था अभी यहाँ सेल कर रहा है।
ओके, काम करते हैं अब। यहाँ का टूर तो ख़त्म हो गया, हम निकलते हैं यहाँ से और कहीं और जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।